वहाँ पे 1.5 घंटा वो जिंदा था, तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर वो कोई आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा जिसने मारा। वो जिंदा था, वो बच सकता था, मगर कोई नहीं आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने रोते हुए अपना दर्द बयां कर रही ये हैं सृष्टि नरवाल। महज एक सप्ताह पहले सृष्टि ने अपने जिस भाई की शादी धूमधाम से की थी, उसके कंधों पर अब उसी का जनाजा था और हाथ में उसकी चिता को जलाने के लिए सुलगती लकड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले में मारे जाने वाले 26 लोगों में से एक इंडियन नेवी के जाबाज ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की। महज 26 साल के नरवाल अपने नए हमसफर हिमांशी के साथ कश्मीर की खूबसूरत घाटी में हनीमून मनाने गए थे, लेकिन उनका परिवार ये नहीं जानता था कि विनय इतने दूर चले जाएंगे कि फिर वो कभी वापस नहीं लौटेंगे। आतंकवादियों ने पहलगाम में उन्हें 3 गोलियां मारी। बहन सृष्टि का भाभी हिमांशी के हवाले से दावा है कि उनका भाई गोली लगने के बाद भी जिंदा था। अगर उसे मदद मिलती तो वो बच सकता था, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई मदद को नहीं आया। यही वजह रही कि बुधवार शाम जब सीएम सैनी शहीद विनय नरवाल के अंतिम संस्कार में आए तो सृष्टि उनके सामने अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री के पास भी इस बहन का अपने भाई को लेकर जो सवाल था, उसका कोई जवाब नहीं था। बिलख रही सृष्टि को देख सीएम सैनी का भी गला भर आया और वो रोते हुए गले से दिलासा देते नजर आए। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा वो जिंदा था, तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर वो कोई आर्मी होती तो फिर वो बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे वो dead चाहिए। वो मरेगा जिसने मारा। वहीं सीएम सैनी का कहना है कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो भविष्य में कभी ऐसा कृत्य करने से पहले जरूर सोचेंगे। जिन लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो उनके जाने से दुख हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। आदरणीय मोदी जी सभी परिवारों के साथ हमारी भारत सरकार खड़ी है। हरियाणा सरकार पूर्ण रूप से विनय नरवाल के साथ और उनके परिवार के साथ खड़ी है। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। सर, आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक की इस वक्त जरूरत है देश को? देखिए, अभी सर्च चल रहा है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसके पीछे कौन लोग हैं और किन की वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने की जरूरत हुई है, जल्दी ही उसका पर्दाफाश के तमाम स्थानीय लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे जिनके कारोबार पर असर पड़ता है, पर्यटक न जाएं, या तो उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्योंकि अब ये ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, परंतु कुछ बैड एलिमेंट्स जिनके दिमाग के अंदर भूस भरा हुआ है, वो नहीं चाहते कि ये भारत आगे बढ़े।
क्योंकि लाखों की संख्या में लोग जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं और किस प्रकार से वहां पर सैलानियों के ऊपर गोलियां चला करके उनको मौत के घाट उतार दिया, वो अपने मंसूबों में पूरे नहीं होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमरनाथ की यात्रा है, वैष्णो देवी की यात्रा है और तमाम नहीं, वो चलेंगी यात्राएं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोगों में डर ना बैठे सर। नहीं, डर तो उनके अंदर बैठेगा जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर डर बैठेगा। जल्द जवाब दिया जाएगा सर। बिल्कुल जवाब मिलेगा। परिवार के लिए क्या कहा बेटी ने, या बात रखी है आप? नहीं, बेटी ने कहा है कि जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई जब इस प्रकार का वहां पर गोलीबारी हुई तो कोई नजदीक नहीं लगा। 1 घंटे तक वो बिटिया को मैं उसको जो बहादुरी से वहां बैठी रही उस मैदान के अंदर, उस गोलियों के बीच में, और वो अकेली वहां डटी रही, मैं उसको साधुवाद देता हूं। परंतु जिस प्रकार से वहां पर तांडव हुआ है उसका जवाब अवश्य उन लोगों को मिलेगा और परिवार को न्याय मिलेगा। बता दें कि लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 3 साल पहले भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। बीते 16 अप्रैल को उनकी शादी हिमांशी से हुई थी। दोनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम हनीमून मनाने गए थे। 22 अप्रैल को जब वो बैसरन घाटी में घूम रहे थे तभी आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आतंकवादियों ने विनय का नाम पूछकर ये कंफर्म किया कि वो मुस्लिम तो नहीं। इसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया। पति की लाश के साथ जमीन पर बेसुध हालत में बैठी हिमांशी के फोटो वीडियो ने पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।